द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार शायद ऐसा देखा जा रहा है कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच सोने की कीमत नहीं बढ़ रही है। 1971 में ग्लोबल करेंसी के तौर पर गोल्ड से गोल्ड स्टैंडर्ड के हटने के बाद और डॉलर के एक्सक्लूसिव ग्लोबल करेंसी बनने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार की कहानी अलग क्यों है? दरअसल इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि कैसे अमेरिका का डॉलर को हथियार बनाना, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, जब अमेरिका ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया था, यह उल्टा पड़ गया है। डॉलर की साख को इतना तो बढ़ते अमेरिकी कर्ज ने नहीं घटाया था जितना कि जो बाइडेन के अमेरिकी सरकार के इस फैसले ने। अमेरिका के इसी कदम के बाद तो चीन और रूस को अवसर मिल गया और उन्होंने इस घटना को लेकर दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉलर और गोल्ड दोनों को लेकर हर देश ही सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर हम डॉलर में पैसा रखें और कल राजनीतिक कारणों से वो फ्रीज हो जाए तो हमारा क्या होगा। इसका मतलब ये कि डॉलर अब पूरी तरह न्यूट्रल नहीं रहा। ये दुनिया की करेंसी नहीं, अमेरिका की करेंसी है। फिर देशों ने क्या किया? जो देश लगातार निर्यात करके पैसा कमाते हैं, जैसे चीन, खाड़ी देश, पहले वो अपना पैसा रखते थे यूएस ट्रेजरीज, अमेरिकी बॉन्ड में। अब वे सोचने लगे कि हमें ऐसा असेट चाहिए जो किसी देश के नियंत्रण में ना हो और बस यहां सोना फिट बैठता है। किसी का कर्ज नहीं, फ्रीज नहीं हो सकता, वैश्विक स्वीकार्यता भी है ट्रेड के लिए। इसलिए सोना अब सुरक्षा से ज्यादा रिजर्व असेट बन गया है और यहीं से सोना सेफ हेवन की जगह रिजर्व करेंसी के तौर पर खरीदा जाने लगा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक द्वारा।